हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद। फ्रेंड्स, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने एक बहुत ही लैंडमार्क एक जजमेंट पास की है जिसमें बताया कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी थर्ड पर्सन की वजह से कोई भी एलिनेशन ऑफ अफेक्शन होता है, यानी कि दोनों के बीच में कोई मनभेद हुआ, मतभेद हुआ, या दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत में कमी आती है और बात इस हद तक पहुंच जाती है कि तलाक तक बात पहुंच जाती है, तो फिर एग्रीव्ड पार्टी यानी कि हस्बैंड या वाइफ उस थर्ड पर्सन के खिलाफ डैमेजेस का मुकदमा फाइल कर सकते हैं। इस केस की पृष्ठभूमि क्या है मैं पहले बता देता हूं, और कैसे आज के वक्त में ये केस उन लोगों के लिए बड़ा लैंडमार्क बनेगा जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की वजह से जिनका घर खराब हो जाता है। फ्रेंड, एक हस्बैंड वाइफ जिनकी 2012 में शादी हुई, उनके ट्विंस भी होते हैं, लेकिन हस्बैंड के ऑफिस में काम करने वाली उसकी एक महिला कर्मचारी उसके साथ अफेयर हो जाता है, जिस वजह से हस्बैंड का अपनी वाइफ के साथ रोज रोज झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, और बात इस हद तक पहुंचती है कि दोनों के बीच में डिवोर्स तक की नौबत आ जाती है। ऐसी सिचुएशन में जो वाइफ है वो उस हस्बैंड की गर्लफ्रेंड के खिलाफ एक मुकदमा फाइल करती है डैमेजेस का, जिसमें लोअर कोर्ट में जिसको खारिज कर दिया जाता है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट उसमें कहती है कि ये मेंटेनेबल एक मुकदमा है, यानी कि एलिनेशन ऑफ अफेक्शन के बेसिस पर भी डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, कॉम्पनसेशन क्लेम किया जा सकता है। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई भी झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड की वजह से हो या बॉयफ्रेंड की वजह से हो, तो उसमें जो एग्रीव्ड पार्टी है वो उसके खिलाफ सिविल मुकदमा फाइल कर सकते हैं। ये सिविल मुकदमा बेसिकली एक टॉर्शियस लायबिलिटी है, ये टॉर्ट के कानून के तहत आता है, जिसको कहीं पर भी कोडिफाई तो नहीं किया गया है, लेकिन डॉक्ट्रीन जो टॉर्ट के अंदर डिफाइन की गई है उस डॉक्ट्रीन के तहत, यानी कि एलिनेशन ऑफ अफेक्शन की डॉक्ट्रीन के तहत आप अपोजिट पार्टी से, यानी कि जिसकी वजह से घर खराब हुआ है, शादीशुदा जिंदगी खराब हुई है, उसके खिलाफ आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। डैमेजेस आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, जितनी साल आपकी शादी चली है उसके हिसाब से आप इसको फाइल कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिए कि अगर कोई भी ऐसा कपल, जो कोई भी ऐसा लड़का या लड़की जिसकी शादीशुदा जिंदगी किसी थर्ड पर्सन की तरफ से खराब हुई है, तो आप ऐसी सिचुएशन में एक लीगल नोटिस अपोजिट पार्टी को भेजिए। लीगल नोटिस भेजने के बाद अब आपको मुकदमा फैमिली कोर्ट में नहीं फाइल करना है, क्योंकि ये टॉर्ट के कानून के तहत ये मुकदमा फाइल होता है, और आपको सिविल कोर्ट के अंदर ये मुकदमा फाइल करना होगा। और इस तरह से अगर आप इस साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि आपका घर किसी थर्ड पर्सन की वजह से खराब हुआ है, तो फिर कोर्ट आपको डैमेजेस और कॉम्पनसेशन भी दिलवा सकती है।